हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी पर। और आज हम चालू करेंगे गति के समीकरणों के बारे में। जहाँ तक पढ़े हैं उसके आगे देखिए चाल के बारे में कि चाल क्या है। चाल बराबर होता है दूरी और बटे समय। तो कहेंगे किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी और लगे समय, इन दोनों के अनुपात को ही चाल कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी और लगे समय, इन दोनों के अनुपात को ही चाल कहते हैं। यदि मान लीजिए कि समय को एकांक कर दिया जाए, समय t बराबर यदि 1 कर दिया जाए तो क्या होगा? तो चाल बराबर फिर से 1 से भाग लगाएंगे, दूरी ही आ जाएगा। तो चाल बराबर दूरी। तो यहाँ बोलना है किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा एकांक समय, एक मतलब एकांक समय में, वो 1 मिनट 1 घंटा 1 सेकंड कुछ भी हो सकता है। तो एकांक समय में तय की गई दूरी को ही क्या कह देना है? चाल। मात्रक समझिए, ऊपर दूरी है तो क्या होगा? मीटर, नीचे समय है तो मीटर पर सेकंड। ये हो जाएगा एमटीएस में। यही चीज सीजे से बताएंगे तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। ऐसे ही हम इसकी राशि बता देंगे। देखेंगे कि चाल जो है दूरी पर निर्भर करता है। इसके लिए दूरी जो है अदिश राशि है तो चाल भी अदिश राशि होगी। ये हो जाएगा। इसके बाद से चाल जो है ये सदैव धनात्मक होता है। सदैव धनात्मक होता है। क्यों धनात्मक होता है? क्योंकि यह दूरी पर निर्भर करता है और दूरी सदैव धनात्मक होती है, इसलिए चाल भी सदैव धनात्मक होगी। चाल में बोलना है किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी और लगे समय, इन दोनों के अनुपात को चाल कहते हैं। यदि समय एकांक कर दिया जाए तो एकांक समय में तय की गई दूरी को ही चाल कहना है। मात्रक में मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये एमकेएस में और ये सीजीएस में। राशि बोलेंगे तो अदिश राशि और सदैव धनात्मक होगा। इसके बाद चाल के प्रकार। चाल जो होगा 4 प्रकार का होता है। पहला नंबर एक समान चाल, दूसरा नंबर असमान चाल, तीसरा नंबर औसत चाल और चौथा नंबर तत्कालिक या ताक्षणिक चाल। ये 4 प्रकार के चाल होते हैं। एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल, तत्कालिक चाल। तो समझ लीजिए, दिखाते हैं। अब देखिए पहला नंबर एक समान चाल क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। मान लीजिए कि आप 20 किलोमीटर चल रहे हैं। पहले 20 किलोमीटर 2 घंटे में, फिर अगला 20 किलोमीटर भी 2 घंटे में, और तीसरा 20 किलोमीटर भी 2 घंटे में ही। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ चाल निकालेंगे तो 20/2। तो चाल यहाँ से क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय, मतलब 10 हो जाएगा। 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ भी 10 हो रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ भी 10 ही हो रहा है। तो इसका मतलब बोलना है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा एक निश्चित समय में निश्चित दूरी तय की जाए तो उसकी चाल को एक समान चाल कहते हैं। परिवर्ती समय बोलते हैं इसको। तो किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा एक निश्चित समय में निश्चित दूरी तय की जाए तो उसकी चाल को एक समान चाल कहते हैं। इसका दूसरा नंबर देखिए, असमान चाल, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। मान लीजिए कि पहले 2 घंटे में कोई 20 किलोमीटर जाता है, फिर अगले 2 घंटे में 30 किलोमीटर जा रहा है, और फिर अगले 2 घंटे में 40 किलोमीटर जा रहा है। तो यहाँ से चाल निकालेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर।
यहाँ पे निकालेंगे तो 15 km/h, और यहाँ निकालेंगे तो 20 km/h। तो यहाँ क्या हो रहा है, चाल बदलते जा रही है सब जगह, समय वही है लेकिन चाल बदलते जा रही है। तो यहाँ बोलना है किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा एक निश्चित समय में अलग अलग दूरी तय की जाए तो उसकी चाल को असमान चाल कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा एक निश्चित समय में अलग अलग दूरी तय की जाए तो उसकी चाल को असमान चाल कहते हैं। तीसरा नंबर समझिए, औसत चाल। औसत का मतलब क्या हो गया, फार्मूला लिखेंगे तो औसत मतलब होता है कुल बटा कुल, और चाल है तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। तो फार्मूला बन गया औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी और लगे कुल समय, इन दोनों के अनुपात को ही औसत चाल कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी व लगे कुल समय, इन दोनों के अनुपात को ही औसत चाल कहते हैं। इसके बाद से तत्कालिक चाल। तो यहाँ वही किसी विशेष समय की चाल को, किसी विशेष समय की चाल को क्या कह देना है, तत्कालिक या तात्क्षणिक चाल। ओडोमीटर वाला एग्जांपल कि हम मोटर बाइक चला रहे हैं, कोई भी गाड़ी चला रहे हैं और देख लें कि गाड़ी की स्पीड कितनी है, 10 20 50 कितनी है, और फोन आया तुरंत बता दिए, तो वही हो जाएगा तत्कालिक चाल। मतलब तुरंत देखें और बता दें। किसी विशेष समय की चाल को ही क्या कह देना है, तत्कालिक या तात्क्षणिक चाल। इसको देखिए, फिर मिटाते हैं। इसके बाद समझते हैं हम लोग वेग, वेलोसिटी कहते हैं। वेग जो होता है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। तो यहाँ बोलना है विस्थापन जो होता है तय होता है, तो किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा तय हुआ विस्थापन और लगे समय, इन दोनों के अनुपात को ही वेग कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा तय हुआ विस्थापन और लगे समय, इन दोनों के अनुपात को वेग कहते हैं। इसके बाद से इसमें भी वही कंडीशन कि यदि हम समय को एकांक कर दें, समय जो t है इसको 1 सेकेंड कर दें, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वेग का मान विस्थापन के बराबर हो जाएगा, 1 से भाग लगाएंगे तो ये विस्थापन। तो यहाँ बोलना है हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय हुआ विस्थापन ही वेग कहलाता है। मात्रक बोलेंगे तो यहाँ से विस्थापन है, इसका मात्रक मीटर, नीचे समय है तो मीटर पर सेकेंड, और ये विस्थापन है तो इसका मतलब सेंटीमीटर और पर सेकेंड। ये एमकेएस यूनिट हो जाएगा और इसको सीजीएस यूनिट कहेंगे। इसके बाद राशि पूछा जाए, कौन सी राशि है, तो देखिए विस्थापन जो है बताया गया है ये सदिश राशि होती है, तो इसके लिए वेग भी कौन सी राशि होगी, सदिश, क्योंकि यह विस्थापन पर निर्भर करता है। वेग जो है विस्थापन पर निर्भर करेगा, और विस्थापन सदिश राशि है तो वेग भी सदिश राशि होगी। और याद रखना है कि चिन्ह कैसा रहेगा इसका, तो विस्थापन जो है ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होता है, इसलिए वेग भी यही होगा। वेग भी धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक, दोनों ही हो सकता है। ये हो जाएगा विस्थापन वेग के विषय में, कि किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा तय हुआ विस्थापन और लगे समय, इन दोनों के अनुपात को वेग कहते हैं। एकांक समय में तय हुआ विस्थापन वेग कहलाता है। मात्रक मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड, राशि सदिश राशि, और वेग जो होगा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही हो सकता है। इसके बाद देखिए आगे, अब हम लोग देखेंगे वेग के प्रकार क्या हैं। वेग भी उतना ही है जैसे वो था, 4 वेग के प्रकार, ये भी 4 प्रकार का होगा। एक समान वेग,
दूसरा नंबर असमान वेग, तीसरा नंबर औसत वेग, और चौथा नंबर तत्कालिक या ताक्षणिक, तत्कालिक वेग या ताक्षणिक वेग। सारा डेफिनेशन वैसे ही लिखना है, इसमें भी बस वेग वेग लिख देना है। जहां उसमें चाल बोला गया है इसमें वेग वेग आपको कर देना है। जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा एक निश्चित समय में एक निश्चित विस्थापन तय हो, यहाँ विस्थापन बोलना है, वहां दूरी बोल रहे थे हम लोग। तो निश्चित विस्थापन तय हो तो उसके उसके वेग को क्या कहना है, एक समान वेग। यहाँ अलग अलग विस्थापन होगा तो असमान वेग, यहाँ कुल बटा कुल वाला तरीका बता देंगे। और किसी विशेष समय के वेग को तत्कालिक वेग या ताक्षणिक वेग कह देना है। इसके बाद देखिए त्वरण, एक्सेलरेशन कहते हैं। पहला नंबर इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन और बटा समय। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन का मतलब क्या हो गया कि अंतिम वेग और माइनस प्रारंभिक वेग और बटे में समय, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, ये हो जाएगा त्वरण के बराबर। अंतिम वेग को याद रखना है आपको कि v से प्रदर्शित करते हैं और प्रारंभिक वेग को u से, इनिशियल वेलोसिटी u से, अंतिम वेग को v से, समय को t से, त्वरण को a से। तो फार्मूला हमारा हो जाएगा a बराबर v माइनस यू अपान टी, इसी को कहते हैं डेल्टा v। तो फार्मूला हो गया डेल्टा v अपान डेल्टा टी बराबर a, ये बन गया। मात्रक लिखना चाहेंगे तो इसका मात्रक लिखेंगे, वेग है तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड और समय है तो सेकेंड। कुल मिला के कह सकते हैं हम लोग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं सीजीएस यूनिट में मीटर को सेंटीमीटर कहते हैं, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड ये हो जाएगा एमकेएस यूनिट में और ये हो जाएगा सीजीएस यूनिट में। ये हो गया कि त्वरण क्या है और इसका मात्रक क्या है। राशि पूछा जाएगा तो राशि याद रखना है कि ये वेग पर निर्भर करता है, और वेग अभी बताया हूं कि वेग सदिश राशि है तो त्वरण भी कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी। दो प्रकार का होता है त्वरण, एक धनात्मक त्वरण और एक ऋणात्मक त्वरण। दो प्रकार के त्वरण, इसी ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं। सवाल में लिख देगा कि मंदन हो रहा है तो समझ लेना है कि त्वरण कैसा है, ऋणात्मक है। अब देखिए आगे, नोट कर लीजिए इसको। अब चलिए गति के समीकरण हम लोग समझते हैं कि गति के समीकरण क्या है और कितने होते हैं। तीन प्रकार का है, न्यूटन ने ही दिया है गति के तीनों समीकरण। फर्स्ट नंबर है v बराबर यू प्लस ए टी, सेकेंड नंबर है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड नंबर है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन है। दो विधियों से पढ़ना है हमें, पहला नंबर गणितीय विधि और दूसरा नंबर ग्राफ विधि, ग्राफिकल मेथड और मैथमेटिकल मेथड। ये दो प्रकार का पढ़ना है। पहले हम लोग इससे पढ़ेंगे बाद में इससे पढ़ेंगे। तो देखिए पहले इससे गति का प्रथम समीकरण गणितीय विधि से पढ़ रहे हैं। तो जो प्रथम समीकरण है गति का, इसके बारे में समझिए। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका प्रारंभिक वेग u है और t समय के बाद, माना एक कण जिसका प्रारंभिक वेग u t समय के बाद इसका वेग v हो जा रहा है, वह पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या है,
ए है, इसमें उत्पन्न त्वरण की मात्रा ए, लगा समय टी, तो त्वरण की परिभाषा यहाँ लगाएंगे। त्वरण की परिभाषा से त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बटे समय, ये बन जाएगा। त्वरण को कहें ए से लिखना है, अंतिम वेग को भी से लिखना है, प्रारंभिक वेग को यू से और समय को टी से। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए का टी में तो ए टी हो जाएगा और भी माइनस यू, ऐसे ही उतार लेना है। माइनस यू इधर आके प्लस हो जाएगा, तो u प्लस ए टी बराबर भी, तो v बराबर लिखेंगे u प्लस ए टी। यही हो जाएगा गति का प्रथम समीकरण। देखिए कितना है, इसमें कैसे मानना है कि माना कोई पिंड जिसका प्रारंभिक वेग u है, t समय बाद उसका वेग v हो जाता है और पिंड में उत्पन्न त्वरण की मात्रा a है, ऐसे लिखना है आपको कहानी। और फिर लिखना है त्वरण की परिभाषा से त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। अंतिम वेग को v से, प्रारंभिक वेग को u से और समय को t से। t का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई ए टी हो गया, v माइनस यू है इधर आके प्लस हो जाएगा, तो v बराबर u प्लस ए टी। इतना नोट कर लीजिए।